वाजिद अली महामंत्री कांता सिंह प्रताप सिंह को गिरफ्तार करने गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अरे क्या किया प्रताप सिंह? किस मोड़ पर ला करके मुझे खड़ा कर दिया? सिका में किया, सिका में किया प्रताप सिंह, तूने मुझको किया प्रताप सिंह, तूने मुझको बर्बाद, मेरी जिंदगी किया तूने बदले बोल, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बड़े भैया, आज तक प्रताप सिंह ने कोई खता नहीं किया। हमारी पहली खता बड़े भैया, मुझे माफ किया जाए। हमारी पहली खता, हमारी पहली खता भैया मेरे माफ कर। हमारी पहली खता भैया मेरे माफ करो। छोटे भाई के लिए, छोटे भाई के लिए ये नहीं। जिंदा रहने पे कभी फर्ज अदा कर दूंगा, जिंदा रहने पे कभी फर्ज अदा कर दूंगा। मौत कायब मेरे, मौत कायब मेरे भैया ना तेरी शकल से नफरत हो गई मुझे। बड़े भैया, तुझे भाई कहने पर शर्म आ रही है। तू मेरे इंसाफ को ललकारा है प्रताप सिंह, और तेरी देख सूरत, और तेरी देख सूरत जले तन हमारा, न जीते जी मोह मैं देखूं तुम्हारा।
बड़ा था जब माता जी का और पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने अपनी औलाद की तरह तरह लालन पालन किया है। तेरी देश को चले कभी हमारा, न जीते जितो हो अब मैं देख तुम्हारा। किस जन्म का मुझसे बदला लिया है, किस जन्म का तुमने बदला लिया है, लिया जन्म तुमने। कांता से चढ़ा दो इस नालायक को तार पे। इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। भाई बड़े भैया, आज तू मेरा भाई बनकर फैसला नहीं कर रहा है, बल्कि आज मेरा फैसला तू एक बिजनौर का सम्राट बनकर कर रहा है। बड़े भैया, अगर तुझे यही मंजूर है तो चढ़ा दो मुझे शौक से डाल पर, क्योंकि प्रताप सिंह अब जीना नहीं चाहता है। कांता से चढ़ा इस नालायक को तार पे। कांता सिंह, कहिए महाराज। ये मेरा भाई है। क्यों नहीं महाराज? जुदा होने के बाद मुझे नहीं मिलेगा कांता सिंह, हाँ महाराज, ये तो सत्य है। लेकिन मेरा फैसला अटल है और अटल रहेगा। मैं तुम्हें कासन बोलूंगा। कैसी आज्ञा महाराज? मेरे तीन कहते ही इसे अपनी पिस्टल से गोली मार देना। की आज्ञा का पालन होगा महाराज। कांता सिंह, ये मेरा भाई है। मरते वक्त कोई भी भाई अपने भाई को तड़पता हुआ नहीं देख सकता कांता सिंह। क्यों नहीं महाराज? इसलिए मैं बाहर को मुंह करके कसम बोलूंगा। मेरे तीन कहते ही इसे गोली मार देना। ठीक है महाराज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। धोखा मेरे साथ, धोखा, बगावत मरेगा भरी जवानी में। प्रताप सिंह वो पड़ा है, लगा क्या भैया? अगर तुम प्रताप सिंह के नहीं तो प्रताप सिंह तेरा नहीं। कांता सिंह, ओ भाभी जान भी आ गई। बड़े भैया की लाश को सम्मान पूर्वक चमन में दफन कर दिया जाए आपकी आज्ञा का और पालन। छीन ले भाभी चांद के शीशे ताज। बहुत कर लिया अपने मनमानी इन्होंने। अब आज के बाद इस राज में अगर राज चलेगा तो सर कांता सिंह, पूरे पिछाड़ में हमारे नाम का शाही झंडा लगा दिया जाए जैसी आपकी आज्ञा। और सारे नगर में ढिढोरा पीट दिया जाए कि अभी तक इस बिजनौर में रहा उदय सिंह का न्याय जारी, लेकिन आज के बाद पूरे बिजनौर में राज चलेगा तो सिर्फ प्रताप सिंह का। प्रताप आपकी सिंह आज्ञा का पालन होगा। भाभी जान, कहो अब मिजाज कैसा है?
प्रताप सिंह अपने भाई को खून कर दिया, मुझे विधवा बना दिया। हरे निर्दयी हरे निर्दयी किया, दिल में सोच विचार अपने भाई को जान से और अब तो ठंडा कलेजा तेरा हो। अब तो ठंडा कलेजा तेरा हो गया, और जैसे संसार का तू खुदा हो। यही थी चाहना तो काम करता पेस्तर, अपने भाई के सामने तू काट लेता मेरा सर, और नास परिवार मेरा अभी जान भैया का नाम बार बार मेरे सामने ना दोहरा, क्योंकि मेरा भी दिल दुखता है। आज मेरे हाथों मजबूरी में मेरा बड़ा भाई मारा गया, इसलिए भाभी जान हमारी को कभी नहीं। क्या तेरी गुस्ताखी माफ करने से मेरा पति आ जाएगा, मेरा सुहाग मिल जाएगा? ला मेरा सुहाग कमीने, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर भाभी जाना चाहिए। जान तूने प्रताप सिंह को कमीना बोला, कमीना कुत्ता। मुझे गाली दिया। अभी तक तूने सिर्फ प्रताप सिंह को देखा भाभी जान, लेकिन प्रताप सिंह का कमीनापन नहीं देखा। देख तुझे कैसी सजा दी। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तूने मेरे पति का खून भाभी जान देख तुझे इस गुस्ताखी की कितनी बड़ी मैं सजा देता हूँ, तो देख जिसकी तुझे मिले रही है। तो रहने ना तू घर में, तुझे घर से अब दूंगा निकाल, तो राज चुपके तब करूंगा इस बिजनौर का बन के भूपाल। देख भाभी तेरी आ गई है, देख भाभी तेरी आ गई है सजा। सिर्फ कारण भैया ते प्रताप सिंह के कारण मारे गए, सिर्फ कारण
लला भाभी जान के हाथों में कड़ी और हमारी नजरों के सामने इसको खींचते हुए घसीटते हुए ले जा जिंदाल में डाल, क्योंकि मौत मेरे सर पर तांडव मचा रही है। मरने और मारने की सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर हमारी खोपड़ी चटक गई तो भाभी जान बड़े भैया के साथ तुझे बिना कफन के दफन। अरे सुन रे दीवाने ओ मस्ताने, सुन रे दीवाने ओ मस्ताने, करनी का फल पाएगा, मुट्ठी बांधे आया है तू, हाथ पसारे जाएगा। करनी का फल पाएगा, मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे रामचंद्र जी चले गए और हनुमान जी चले गए, कुंभकर्ण और मेघनाथ नहीं, रावण देखो चले गए। रामचंद्र जी चले गए और मेघनाथ भी चले गए, कुंभकर्ण अहिरावण और हनुमान जी चले गए। अगर उसका बदला बनर्जी काल का डंडा खाएगा, मुट्ठी बांध ले जा साली को, नहीं मारते मारते उसे खाल खींच लूंगा। छोटो घबराओ नहीं। हाँ चल चल, हमारे भतीजे दीपक का पता चलेगा। हाँ उस दिन माँ बेटे दोनों को हाँ एक साथ डाल पर चढ़ा दूंगा। आओ मेरे साथ, बड़े भैया के मौत की खुशी में हवेली में जश्न मनाऊंगा और पूरे बिजनौर में ऐलान कर दे कि आज के बाद सारे नियम कानून बदल दिए जाएंगे। जो तनख्वाह 5 तारीख को मिलते थे 15 तारीख को मिलेगी। क्यों नहीं? अगर उससे पहले कोई भी हाँ नौकर किसान या कोई सरकारी कर्मचारी ये हवेली में दस्तक मारता है हाँ तो हवेली से वो नहीं, उसकी लाश जाएगी। लाश। ऐसी आज्ञा। मैं चल रहा हूं जी बाबू। और ऐलान कर दे, बिजनौर के वासियों कान खोल के सुन लेना, मेरा नाम प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह। और अपने भाई का नहीं हुआ तो कमीनों तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। हमारे खिलाफ आवाज उठी कसम पैदा करने वाली की, अगर दौड़ा करके नंगा करके सालों को नहीं न मारा तो मेरी माँ का दूध खराब। वाह, सुनो सुनो बिजनौर वालों, आज से यहाँ के महाराज बाबू प्रताप सिंह हो गए हैं और सारे नियम कानून बदल दिए गए हैं। जिसको तनख्वाह 1 तारीख को मिलती थी आज से 15 तारीख को मिलेगी। और ये भी सोच लो, जो समय से खेतों में काम नहीं किया या गन्ने की सिंचाई नहीं हुई या गन्ने की गुड़ाई नहीं हुई तो कसम बंदूक की बेमौत मारा जाएगा। अब ये सोच लो बिजनौर वालों, अब जुल्म होगा,
अब जुल्म होगा बिजनौर में न जाने को। और कोई सर उठाया तो प्रताप सिंह मिटा देंगे जमाने को। अब सोच लो बिजनौर वालों, अगर कोई आवाज उठाया तो बाबू प्रताप सिंह जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब होगा अफसोस, जब तक बिजनौर में सेनापति जयसिंह थे तब तक बिजनौर ठीक ठाक था, ना कोई बगावत थी और ना कोई शिकवा किसी को था। लेकिन आज मैं राज दरबार में क्या देख रहा हूं, मेरे दिल में समा नहीं रहा है। क्या बिजनौर में बढ़ गया प्रताप का अत्याचार और अपने ही हाथों से डाला अपने भाई को मार। अपने ही हाथों से डाला अपने भाई को मार। और अब मुझे बिजनौर को छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि हरामजादे प्रताप सिंह व कांता सिंह जिस वक्त दानवीर सम्राट को गोली मारा था, मैं राज दरबार में था। अब मुझे बिजनौर को छोड़ के जाना चाहिए। और सेनापति जय सिंह का पता लगाना चाहिए। कर रहा बिजनौर में जान की ना खैरियत। क्योंकि जब दानवीर सम्राट को गोली मार सकते हैं तो हरामजादे मुझे भी मार सकते हैं। और अभी तक सेनापति जयसिंह को यह नहीं पता है कि उनकी बेटी पूनम का अपहरण हो चुका है और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। कर रहा बिजनौर में तो जान की ना खैरियत। और सेनापति जय सिंह दीपक का पता लगाना चाहिए। मैं वाइस अली खान ये बिजनौर छोड़कर चल रहा हूं बेअवान की तरफ और सेनापति जय सिंह का खोज करता हूं। और जो बिजनौर में हो रहा है सारी करतूत बिजनौर की मैं सेनापति जय सिंह से बताता हूं। राजकुमार दीपक,